गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनावों के नतीजों का ऐलान हो गया है। 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार अमित शाह और स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की है, जबकि तीसरी सीट पर कांग्रेस के अहमद पटेल को जीत मिली है। देर रात करीब 2 बजे गांधीनगर में वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान किया गया। अहमद मोहम्मद पटेल ने 4,400 वोट लिया है, उसके खाते में है और उसको मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूँ। जीत के बाद कांग्रेस के अहमद पटेल ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। मेरी जीत नहीं है, मेरे जो विधायक है इनकी सारे इन लोगों की जीत है और इन्होंने मेहनत की है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे विधायक को जाता है। कांग्रेस के 2 विधायकों राघव जी पटेल और भोला भाई गोहिल के वोट रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को बीजेपी कोर्ट में चुनौती देगी। इन दोनों विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि पार्टी चुनाव आयोग के फैसले से सहमत नहीं है। चुनाव आयोग का ये डिसीजन से हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। दरअसल वोटिंग खत्म होते ही कांग्रेस ने राघव जी पटेल और भोला भाई गोहिल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। कानून के मुताबिक रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। जब दोनों बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में चले गए तो अब इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर लड़ना है तो जाए इलेक्शन कमीशन पिटीशन जाए, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तभी वो खुल सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर आज संसद में एक दिन की विशेष चर्चा होगी। लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में सभी पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। लोकसभा में विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, मुलायम सिंह यादव और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शरद यादव समेत सभी पार्टियों के नेता अपनी बात रखेंगे। चर्चा का समापन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से होगा। बीजेपी ने पूरे देश में 9 अगस्त से 30 अगस्त तक संकल्प से सिद्धि तक के नाम से कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। 9 अगस्त को कार्यक्रम के तहत हर जिले में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की मूर्तियों को माला पहनाई जाएगी। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 15 अगस्त को पीएम मोदी के लाल किले पर झंडा फहराने के बाद राज्यों में मुख्यमंत्री भी लोगों को संबोधित करेंगे। मुंबई में आज मराठा क्रांति मोर्चा रैली को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण, किसानों की आत्महत्या रोकने समेत करीब 8 मांगों को लेकर मराठा समुदाय के लाखों लोग आज भाईखला से लेकर आजाद मैदान तक शांति मार्च निकाल रहे हैं। मुंबई पुलिस ने प्रोटेस्ट मार्च रूट पर यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7,000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया है। सर JJ रोड, मोहम्मद अली रोड, JJ फ्लाईओवर से लेकर CST तक और हजारीमल सोमानी मार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। मुंबई पुलिस आज सोशल मीडिया, FM और दूसरे साधनों से पल पल की ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी करेगी। प्रोटेस्ट मार्च पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन्स और CCTV की भी मदद ले रही है। कश्मीर के आर्टिकल 35A पर छिड़ी बहस के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों से भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को दिए विशेषाधिकार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सहायता मांगी है। सोमवार को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आर्टिकल 35A हटा तो ऐसा विद्रोह होगा जिसे थामना मुमकिन नहीं है। दूसरी ओर एक कार्यक्रम में महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस की हिफाजत करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे फायरिंग की गई, जिसमें सिपाही पवन सिंह सुगरा को गोली लगी। 21 साल के शहीद पवन सिंह सुगरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की ये तीसरी घटना है। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में खनन मंत्री विनोद सिंह ने लोगों से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलने को कहा। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो नीतीश के मंत्री ने ऐसे लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। प्रेम से बोलिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। इसमें कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, वो लोग पाकिस्तान माता के तो नहीं है।
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में एक नया मोड़ आ गया है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अति पवित्र जन्मस्थली से ठीक ठाक दूरी पर किसी मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जाए। शिया बोर्ड का ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी, जो शिया था, इसीलिए मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की बजाय शिया वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया जाए। बोर्ड ने फैसला लिया कि ये उस 1/3 जमीन जो शेयर है उसके एवज में कहीं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अयोध्या में ही अपना एक मस्जिद स्थापित करें। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने शिया बोर्ड की दलीलों पर ऐतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की अपील करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिया बोर्ड को सही कहा है। खेद की बात थी कि उनसे छीना गया था ये मस्जिद, तो शिया का मस्जिद माना जाता था, सुन्नी लोग जाते थे उसमें। 1/3 हिस्सा मस्जिद को दिया गया है, तो इनका कुछ कह देना है कि कोई मानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर 11 अगस्त से सुनवाई होगी। सीबीआई ने एंट्रिक्स देवास डील मामले में फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर और मॉरिशस को लेटर्स रेगुलेटरी यानी न्यायिक अनुरोध भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने देवास मल्टीमीडिया और उसकी मूल कंपनी की जानकारी मांगी है, जिसमें कंपनी की वित्तीय जानकारी के साथ सिंगापुर और मॉरिशस के जरिए निवेश की जानकारी भी शामिल है। दरअसल देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड में 4 कंपनियों ने करीब 827 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसमें एक सिंगापुर और 3 कंपनी मॉरिशस की है। आरोप है कि इसरो की व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स ने निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को कथित रूप से 578 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया था। सीबीआई ने इस केस में साल 2016 में चार्जशीट फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश JS खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। याकूब मेमन की रात भर सुनवाई के बाद फांसी की सजा बरकरार रखने, निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाने के अलावा कई बड़े फैसले जस्टिस दीपक मिश्रा ने ही दिए हैं। जस्टिस मिश्रा ने ही देश भर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया था। जस्टिस दीपक मिश्रा राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई के लिए बनाई गई स्पेशल बेंच में भी शामिल हैं। वो भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।